जय हिंद दोस्तों, मैं आयुष नेमा आपका अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मौर्यन डायनेस्टी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में और उनके रूलर्स के बारे में। तो मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत के साथ ही भारत में जो लोकतंत्र होता है वो समाप्त हो जाता है और प्रभावी तौर पर राजतंत्र का बहुत लंबे समय तक रूल रहता है। मौर्यन डायनेस्टी प्राचीन भारत के महानतम साम्राज्यों में से एक था, जिसका प्रभाव हम आज भी देखते हैं। जो आधुनिक भारत का राज चिन्ह है वो सांची के स्तूप से लिया गया है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसके साथ ही मौर्यन डायनेस्टी में प्रमुख रूप से 3 महान रूलर हुए। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार एंड अशोका द ग्रेट। अगर मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत की बात करें तो हमें एक कहानी देखने मिलती है। जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हो रहा होता है तो उस समय भारत में जो सबसे शक्तिशाली राज्य होता है नंद वंश का, तो आचार्य चाणक्य उसके पास जाते हैं और उनको सचेत करते हैं कि भारत में सिकंदर का आक्रमण होने वाला है, आप अपनी सेना को तैयार करिए और अलग अलग तरह की सजेशंस देते हैं। तो जो नंद वंश का अंतिम रूलर होता है धनानंद, वो आचार्य चाणक्य का मजाक उड़ा देता है और उनकी चुटिया सहित उनको बाहर खींचने के लिए बोलता है। तो इस बात से आहत होकर आचार्य चाणक्य प्रण लेते हैं कि वो नंद वंश का समूल नाश कर देंगे। यहाँ आप आचार्य चाणक्य की बुद्धिमत्ता, दृढ़ निश्चय और स्वाभिमानी को देख सकते हैं कि वो नंद वंश के रूलर के सामने उसके नाश की बात करते हैं। और नंदवंश कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं, मतलब कि कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि सिकंदर ने भारत पर सिर्फ इसलिए आक्रमण नहीं किया क्योंकि वो नंदवंश की जो आर्मी थी उनसे डर गया था। तो इस साम्राज्य को वो ना सिर्फ खत्म करने की प्रतिज्ञा लेते हैं बल्कि करके भी दिखाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने महान और दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी रहे होंगे। अगर हम आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के मिलन की बात करें कि वो कहाँ पर मिले थे, तो बहुत से इतिहासकारों के इस विषय में अलग अलग मत हैं। लेकिन एक कॉमन कंक्लूजन जो हमें देखने मिलता है वो ये है कि आचार्य चाणक्य एक बार कहीं जा रहे होते हैं, तब वहाँ उन्हें रास्ते में एक बच्चा दिखता है जो दूसरे बच्चों के साथ राज्य का खेल खेल रहा होता है और खुद राजा बना होता है और उनको ऑर्डर दे रहा होता है। तो इस तरह से आचार्य चाणक्य ये देख लेते हैं कि इस बच्चे में राजा बनने के गुण हैं और वो उस बच्चे को 1000 मुद्राएं देकर खरीद लेते हैं और अपना शिष्य बना लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मौर्य साम्राज्य ईरान से लेकर बंगाल और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य के किसी भी शिलालेख में हमें बिंदुसार या अशोक का दक्षिण विजय का कोई भी उल्लेख देखने नहीं मिलता। तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि जो मौर्य साम्राज्य का दक्षिणी हिस्सा है वो भी चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर अपना एक राजदूत भेजता है जिसका नाम मैगस्थनीज होता है, जो इंडिका नामक बुक लिखता है, जिससे हमें उस समय भारत के बारे में बहुत सी जानकारियां मिलती हैं। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लेते हैं और श्रवण बेलाबाग चले जाते हैं अपना सारा राजकाज बिंदुसार को सौंपकर। बिंदुसार के बारे में हमें ज़्यादा अभिलेख नहीं मिलते, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। एक कहानी के अनुसार बिंदुसार ने एक ग्रीक राजा से शराब, कुछ ड्राई फ्रूट्स और विद्वान भेजने के लिए कहा था। तो ग्रीक राजा ने शराब और ड्राई फ्रूट्स तो भेज दिए, लेकिन विद्वान यह कहकर देने से मना कर दिया कि विद्वान बेचने के लिए नहीं है। ग्रीक सोर्सेस में बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से संबोधित किया गया है। बिंदुसार का जो टोटल शासन होता है वो 25 वर्षों का होता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटों में पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों को मारने के बाद थ्रोन कैप्चर कर लेते हैं। इस पावर स्ट्रगल में टोटल 4 वर्ष का टाइम लगता है, इसलिए वो अपना राज्याभिषेक 4 साल बाद कराते हैं। और इस पावर स्ट्रगल में सम्राट बिंदुसार के जो मंत्री होते हैं राधागुप्त, वो अशोक की मदद करते हैं थ्रोन कैप्चर करने में। अशोक देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी ये उपाधियां धारण करते हैं। एक जनरल मिसकंसेप्शन है कि कलिंग वॉर के बाद सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और अहिंसा के मार्ग पर चल देते हैं। बट अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करें तो बहुत सी जगह ऐसा निकल के आता है कि कलिंग वॉर से पहले ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया होता है,
बस वो कलिंग वॉर के बाद अहिंसा के पथ पर चलने के लिए कसम खा लेते हैं। सम्राट अशोक अपने शासनकाल में बहुत से बौद्ध स्तूप और विहार बनवाते हैं। वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग देशों में मिशनरीज भी भेजते हैं, जिसमें वो अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी भेजते हैं। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट फैक्ट्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी एंड इट्स एम्परर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।